चलो भाई चल के आते हैं। और अरे मैंने इतने पैसे सोच के खर्च किए थे कि कम से कम ये तो आवाज नहीं करेगी। Alright, what's going on my lovely and dearest people out there? Welcome to Just पढ़ ले। और आज इस वीडियो के अंदर, अब वैसे तो मैंने सोचा था कि थोड़ा डार्क थीम्ड वीडियो रखूंगा, पर मैं भी लाइट कपड़े पहन के आ गया, हमने लाइटें भी लाइट लगा दी। बट एनीवेज वेज आज की इस वीडियो का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि हम जो अभी अभी क्लास 9 में आए, चूंकि हम अभी अभी आए थे, वो यार मुझे ऐसे अभी अभी तो आए थे यार, तुम कैसे सेशन बीच में आ गए, तुम सेशन के पता ही नहीं चला। बताओ समय कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता यार। खैर ये सारी अंकलों वाली बातें साइड में। तो अब ये जो वीडियो ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि क्लास 9 के अंदर भी तुम अब उस स्टेज तक आ चुके हो जहां पर तुमको असली एसेंस पता चल गया इस क्लास का। तो इस वीडियो को क्लास 9 या उससे बड़ी क्लास वाला भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे और सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि भाई इस कहानी के अंदर क्या हो रहा है। पर मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें समस्या का समाधान भी बताने वाला हूं। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 9 के सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, बट इस चीज का ध्यान रखना कि तुम शुरू से लेकर एंड तक एक साथ देखो। अगर अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को बंद कर दो, वॉच लेटर में डाल दो और बाद में देख लेना, बट देखना शुरू से लेके एंड तक एक साथ में ही। तो भाई अगर तुम लोगों को इस स्टेट पर पहुंचते पहुंचते ऐसा लग रहा है कि क्लास 9 डिफिकल्ट है, तो पहले ही बता दो वेलकम, क्योंकि अब तुम सक्सेसफुली क्रैक कर पाओ कि हाँ भाई क्लास 9 दिखती कैसे है। शुरू में आता था हमको कुछ समझ में आता नहीं था, पल्ले नहीं पड़ता था। फिर जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा होगा किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो हमको लगा होगा कि यार ये तो इजी है, तो हो जाता है। फिर जब हमने धीरे धीरे चल के आगे पढ़ा होगा तो हमको लगा होगा भाई यार ये क्या हो रहा है अपनी दुनिया के साथ में। और अब जब हमने 1 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ लिए होंगे हमारी क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, सब जब हमारे पास में सब हो रहा होगा, ऑनलाइन चल रहा होगा, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ये वो देख रहे होंगे, फिर हमको पता चला कि यार ये क्या हो रहा है अपने जीवन के साथ में यार। तो अगर आप लोग इस स्टेट में हो तो कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप सक्सेसफुली क्लास 9 के अंदर आ चुके हैं। अगर तुम इस स्टेट में नहीं हो तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो अभी तक भी तुम्हें पता नहीं है, अभी तक तुम्हारा सवेरा नहीं हुआ है, अभी तो तुम नींद से उठे नहीं हो। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि तुमको बहुत सारा कुछ आता है ऑलरेडी, मतलब तुम बहुत सही तरीके से पढ़ चुके हो, सब कुछ तुम्हारा बढ़िया हो गया और तुम बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट हो। ठीक है, अब ये 2 सिनेरियोस के बहुत कम बच्चे होंगे। अगर इन दोनों के भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके तुम टाइम के साथ समझ ही जाओगे। बट मेनली जो मेजर प्रोपोर्शन है बाकी कैटेगरी के बच्चों को होगा, जिनको अभी रियलाइज हो चुका होगा कि भाई क्लास 9 ऐसी है, हमको चीजें थोड़ी थोड़ी पता चल गई कि अपने बस का है, अपने बस का नहीं है, यहां पर ऐसा होगा, यहां पर वैसा होगा। पर एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है और वो भी क्लास 9 के अंदर, क्योंकि भैया आज से पहले तो ऐसा हुआ नहीं, हम तो 6 से 7 में गए, 7 से 8 में गए, पर 8 से 9 में ही ये दिमाग का बवाल क्यों हुआ, उसके रीजंस में तुम्हें बताता हूं और उनके सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूं। तो ये वीडियो जो बाद में देख रहे हैं उनके लिए तो रिलेटेबल रहेगा कि यार हम काश ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, बट जो लोग अभी 9th में उनके लिए एक लर्निंग होगी कि भाई ऐसा तो करना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं 8th वर्सेस 9th को डिफरेंशिएट करूं, भाई अगर मैं ऐसे देखूं तो हर क्लास से शिफ्ट होने पे जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को अगर मैं अकाउंट में लेता हूं तो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनेट में जो चेंज आता है वो आता है क्लास 8 से 9th में जाने का। भाई 6 से 7th में तुम्हारी डिफिकल्टी 2 गुना हो सकती है, 8 लेट्स से 7 से 8 में तुम्हारी डिफिकल्टी 3 गुना हो सकती है, पर इमीडिएटली 8 से 9th में 4 गुना या 5 गुना नहीं होती है, 10 गुना हो जाती है। ये 10 गुना क्यों होती है, इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले रीजन तो ये कि तुम्हारे पास में जो सब्जेक्ट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब अभी तक जो तुम प्रिपरेशन करे तो बस अभी तक की थी कि भैया 8 तक तो वैसे भी हम पास ही हो जाते, कुछ भी नहीं होता था, बट अब 9 से जो है एक्चुअली हम फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कंफर्म कि बिल्कुल हम पास हो रहेंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि यहां से जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ये इफेक्टिवली तुम्हारी आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जेईई नीट, उनका प्री प्रिपरेशन है। 11 12 में उसका प्रिपरेशन होता है और ये जो 9 10 का टाइम है ये उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी प्री प्रिपरेशन है। तो कुल मिला के तुम जो पढ़ रहे हो आज वो इफेक्टिवली वहां का है जो तुम्हें उस टाइम पे एग्जाम के अंदर पढ़ना होगा। ठीक है, तो जो जेईई नीट के अंदर तुम पढ़ रहोगे काफी सारे टॉपिक्स यहां से आ रहेंगे। तो अब जो तुम्हारी प्रिपरेशन 8 तक जो हुई वो तो ठीक है, स्कूल के स्कूल में होगी। अब यहां से जो प्रिपरेशन हो रही है ये इस टाइप से हो रही है कि भाई तुम 11th भी कोप अप कर पाओ, 12th भी कोप अप कर पाओ, जेईई नीट ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कोप अप कर पाओ। और इतना सारा कोप अप करने का जो चेंज है वो इमीडिएटली 8 से 9th में आता है। 9 से 10 में तुम्हें कोई चेंज शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी आदत हो चुकी है, तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे, कह रहे हैं हमको पता ही है। 10 से 11 में और कम होगा, 11 से 12 में तो और भी कम हो जाएगा। पर जो 9th के अंदर जो सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि 8 तक तो हमको कुछ पता ही नहीं था कि में ये भी होता है। 9th के अंदर आके हमारे पास में 100 चीजें खुल जाती हैं आंखों के सामने। अब यहाँ पर साइमल्टेनियसली सब्जेक्ट चल रहे थे। फॉर एग्जांपल पहले हमारा साइंस का एक पीरियड होता था क्लास के अंदर और वही एक होता था, है ना, एक ही टीचर हमको साइंस पढ़ा रहा होता था। यहां पर एक ही दिन में तुम्हारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स हो रहे होंगे। तो कुल मिला के तुम एक ही सब्जेक्ट के, क्योंकि एग्जाम तो उसके एट द एंड एक ही होने वाली है, साइंस का पेपर तो तुम एक ही दोगे। अभी 9th और 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग नहीं हुआ, ये तुम्हारा 11 12 में होगा। बट फॉर नाउ तुम उनको दे तो एक साथ ही रहे हो, पर वो एक ही सब्जेक्ट यानी कि वो 80 नंबर का जो पेपर आने वाला है उसी पेपर में से 3 अलग अलग लोग अलग अलग चीजें पढ़ा रहे हैं, वो भी सेम टाइम पे। तो इसलिए एक बहुत मेजर कंफ्यूजन होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और एक और चीज मुझे फील होती है ना कि कंटेंट के मामले में भी 10th क्योंकि ज्यादा जनरलाइज्ड, हमको पता है कि भाई 10th के अंदर पीवाईक्यूज होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होती है, बोर्ड का एक स्टैंडर्ड पता है कि भाई बोर्ड ऐसे ही एग्जाम सेट करता है। तो वहां पर चीजें काफी जनरलाइज्ड और इजी होती है क्योंकि हमको पता हो कि भाई ये जो है ये ऐसे ही करना है। अब मान लो तुम जो एक एग्जाम दे रहे हो उसी को तुम्हारे आसपास के 10 लाख लोग दे रहे हैं, तो तुम कितना
सिंप्लीफाइड फील करोगे खुद में अपने आप में। पर 9th क्लास में ऐसा जनरलाइजेशन नहीं होता। 9th क्लास के अंदर ऐसा होता है कि भाई हाँ हम हैं और हमारी क्लास के 40-50 बच्चे हैं, इसके अलावा हमने आज तक किसी को देखा ही नहीं, या मुश्किल से दूसरे स्कूल को जानते होंगे तो 100-150 बच्चे हैं। तो तुम्हारे पास में कोई जनरलाइज करने का तरीका नहीं होता, क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग चीजें हो रही होती है। हर स्कूल में पढ़ाया अलग तरीके से जाएगा, हर स्कूल के अंदर तुम्हारी एक्टिविटीज अलग होंगी, हर स्कूल के अंदर तुम्हारा जो वेटेज है वो अलग तरीके से सेट होगा, हर स्कूल के अंदर तुम्हारे टीचर जो वो नंबर अलग तरीके से देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 9th क्लास के अंदर जो पेपर चेक कर रहे होते हैं वो तुम्हारे स्कूल के ही टीचर्स होते हैं, तो हर इंसान का चेकिंग का तरीका भी अलग होता है। तो इस लैक ऑफ जनरलाइजेशन के कारण भी 9th थोड़ी डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू 10th। अब 8th से क्यों डिफिकल्ट है वो मैंने तुमको बता दिया, और 10th से भी क्यों डिफिकल्ट है ये भी तुमको बता दिया। तो कुल मिला के 8th और 10th के बीच में, फुद्दू क्लासेस के बीच में जो 9th है वो बहुत ही बड़ा धमाका बन के आ जाता है। पर क्या भैया इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम इसको धमाके को कैसे सॉर्ट करें? मैं देखो एक सीधी सी बात बताता हूं, मैं हमेशा से इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि मैं ना तुमको मोटिवेशन के नाम पे ऐसा बेच दूं कि ये लो चिंगारी लो और पूरा खेत जला दो, बिल्कुल आज तो तू करके दिखाएगा और तू दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है, तूने नहीं किया तो ये वो। देखो मेरी बात सुनो, सुन के बड़ा अच्छा लगता है मोटिवेशन, पर तुमको पता है 2 दिन का ठंडे पड़ जाते हैं भैया। अरे यार ठीक है वो देख तो लिया था वीडियो, पर एक काम करते हैं यार, आग हम एक काम करते हैं, आज नहीं कल लगा देते हैं यार। आज लगा के क्या करेंगे, आज फालतू आग वाग नहीं लगाना, हम परसों आग लगाते हैं। परसों बोलोगे यार एक काम करते हैं यार, आग तो अभी एक काम करो हम अभी गैस ही जला देते हैं, गैस को आग समझ लेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉल्स मोटिवेशन होता है ना कि यार बहुत ज्यादा तुमको भड़का दिया, ये ओवर मोटिवेशन मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं होता, बस ये 1-2 दिन के काम का होता है। पर कुल मिलाकर अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो पहली बात तो मैं वैसा मोटिवेशन देता नहीं हूं, दूसरी चीज मैं बात करता हूं बहुत ही प्रैक्टिकल करता हूं, और ऐसा नहीं बोलता कि अरे तू कैसे नहीं कर सकता है, तू करके बताएगा, लोग आइंस्टीन बन गए, लोग न्यूटन बन गए। अरे तो लोग आइंस्टीन न्यूटन बने, पर मैं हूं ना, मैं अपनी क्लास कर लूं पहले। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें आइंस्टीन न्यूटन जैसा नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, बट भाई प्रैक्टिकली मैं करूं क्या है? मैं क्या एप्पल लेके बैठ जाऊं, या मैं क्या पूरे एक केमिस्ट्री लैब खोल लूं, मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकाल देंगे अभी ऐसा कर दूं तो इसलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूं हर चीज का। तो अगर डिफिकल्ट लग रही तो हाँ भाई डिफिकल्ट है, अभी डिफिकल्ट है, इस बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुरा कब मानना होता है कि सिर्फ मुझे ही डिफिकल्ट लग रही है भैया, बाकी सबसे तो हो रहा है। पर मैं तुम्हें बता दूं मेरी जान, मैं लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है ना, लोगों को बहुत पर्सनली मैंने पर्सनली देखा है, इंटरनेट के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर सबके डीएम वगैरह देखे। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि 90% पॉपुलेशन तुम्हारी तरह ही है जिसको 9th डिफिकल्ट लगती है। अब जब सबको ही डिफिकल्ट लग रहा है तो बुरा मानने की तो कोई बात है ही नहीं। बुरा तो तब मानोगे ना कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। अरे भाई कोई नहीं कर पा रहा है, 90% बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो तू थोड़ा शांत हो जा, तुझे डरने की जरूरत नहीं और बुरा भी फील नहीं कर। बुरा किस बात का फील करना है, ठीक है होगा तो होगा, सबको ही लग रहा है ना, थोड़ा चिल करो अब लाइफ में। अब इसी चिल के साथ साथ भैया कुछ तो सॉल्यूशन होगा कि यार कुछ कोई भी चीज डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली उसका रास्ता तो होता ही है, तो हमको पता है। तो इसका रास्ता क्या है, तो देखो सिंपल शब्दों में बताता हूं कि डिफिकल्ट तो है, बट अगर तुम्हें सही मेंटोरशिप मिले तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी क्लास इजी हो जाएगी, बट डेफिनेटली डिफिकल्टी काफी हद तक कम हो जाएगी। सही मेंटोरशिप का मतलब क्या है, अब देखो कई बार क्या होता है ना कि हम 9th में आए तो मैं मेंटोर वर्ड ही पहली बार सुन रहा हूं, तो पहले तो मैं मेंटोर का डेफिनेशन बता देता हूं। मेंटोर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो तुम्हें कुछ पढ़ा रहा है, मतलब जैसे कि तुम्हें फिजिक्स के टीचर है तो फिजिक्स के टीचर तुम्हारे मेंटोर नहीं हुए। मेंटोर ये होता है जो तुम्हारी ओवरऑल चीज को समझ पाए कि यार मेरे साथ में इमोशंस ऐसे हो रहे हैं, मेरे अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उस चीज को अकाउंट में लूं, मैं बहुत सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, उस चीज को अकाउंट में लूं, मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, उस चीज को अकाउंट में, पढ़ाई पे ध्यान तो दे देता हूं पर मैं भूल जाता हूं, या मैं ऐसी चीजें को, क्योंकि हर कोई तुम्हें आके ज्ञान पेल के चला। मैं देखता हूं भाई यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना बांट रहे होते हैं, मतलब लेजिट तुम देखोगे ना, अभी तुम थोड़ी तुम्हारी एग्जाम आना तो तुम्हारी देखना तुम्हारी कैसी फटेगी। ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग देखो, नो डाउट हमने भी किया, हमने भी वीडियोस बनाए, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो रोज 95% बांट रहे हैं, है ना। मतलब कुछ लोगों ने बोल दिया कि बस ये फॉलो कर लो तो 95% आ जाएंगे। भाई अगर इतनी ही आसान दुनिया होती तो सब नहीं कर लेते हैं, और अगर 95% बट ही रहे तो तू दे देना भाई, तू कोई के लिए नहीं दे रहा है, तू देना 95%। तू बस आके मुझे बता देगा कि ये 5 चीजें कर लो तो बढ़िया 95। अरे टोड़का है क्या है, नींबू मिर्ची थोड़ी लगाना घर के आगे जो हम एकदम से कर लेंगे जाके। तो 95% से बट थोड़ी रहे हलवे के अंदर कि भंडारा में गए और 95% लेके आ गए घर पे। तो ये जो भंडारा लगा रखा है ना वो मुझे पसंद नहीं आता। हाँ, अगर तुम जेन्युइनली अच्छी चीज बता रहे हो कि यार ऐसे पढ़ना है और ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो तो समझ में भी आता है। अब तुम बोलो कि अरे 3 घंटे पढ़ ले बस, अब क्या पढ़ लो 3 घंटे हैं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि भैया आपने कहां पढ़ाया, तो भाई मैं तुमको बताता हूं कि इस चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है और तुम लोगों को मेरे पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब तुम्हें एक और अनाउंसमेंट भी कर देता हूं मैं कि इस चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, तुम बहुत टाइम से डिमांड करते कि भैया लेक्चर्स करवाएंगे, तो भाई तुम्हारे प्रणय भैया, जिन लोगों को नहीं पता है, प्रणय भैया पढ़ाते हैं और प्रणय भैया नाच के पढ़ाते हैं। और पढ़ाते मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता हूं पढ़ा रहा, मैं कहानी सुनाता हूं। मैं साइंस के अंदर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो भी मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं तो भी तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, तो मैं कहानी के फॉर्म में पढ़ा रहा होता हूं। तो जिन लोगों को नहीं पता मेरे पुराने वीडियो उठा के देख लो, अगर तुम्हारी एग्जाम्स अभी आने वाली है
तो या तो यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉल कर करके पुराने वीडियोस उठा लो, या फिर जो पढ़ले की ऐप है, मोबाइल ऐप, उसके ऊपर पूरा हाफ ईयरली का कोर्स बना हुआ है जिसमें बस तुमको जाके देखना है। कोर्स मतलब तुमको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है। कोर्स का मतलब बस ये है कि भाई एक जगह पे हमने सारे चैप्टर्स डाल दिए जो भी हाफ ईयरली में तुम्हारे आ रहे होंगे, तो वहां पर जो मैंने पढ़ा रखे हैं पिछले साल उनके तुम्हें वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अब यहां से चूंकि भैया क्या पुराने वीडियो चला दोगे इस साल, हमको भी पुराने वाले सिलेबस से टरका दोगे, तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज मैं बोलने वाला हूं। तो जो मैं ये कह रहा था इतनी देर से कि भाई जो बता देते ज्ञान बांट देते, पर ज्ञान के साथ साथ हमको सॉल्यूशन भी तो दो, तो वो सॉल्यूशन भी तुम्हें देना है। ऑल्दो वो सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, बट फिर से इस साल नई क्वालिटी के साथ, नए धमाके के साथ और नई मस्ती के साथ हम लेक्चर्स वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना ज्यादा हाइप के तुम्हें बता दो कि भाई इस चैनल के ऊपर वापस से लेक्चर्स आएंगे और तुम्हारे प्रणय भैया साक्षात आएंगे, और जो ज्ञान की बातें करते हैं, मस्ती की बातें करते हैं, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, और पढ़ाई भी वहीं पे करेंगे बहुत ही सही तरीके से। तो ये जो शेड्यूल है तुमको फटाफट बता दो। तो सबसे पहला जो लेक्चर है वो मैं कल डाल दूंगा, 6 सितंबर को मोशन का आ जाएगा। फिर 9 सितंबर को मैं मैटर इनर सराउंडिंग्स डाल दूंगा 3 दिन के गैप से, है ना। तब तक तुम उसको कर भी लेना कंप्लीट, और बाकी जो तुम्हारी स्कूल वगैरह में चल रहा हो करते रहना। कुछ लोगों की हाफ ईयरली भी चल रही होगी। 12 सितंबर को मैं डालूंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, और 16 सितंबर को मैं डालूंगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कुल मिला के हमारे यहां पर क्या होगा कि शुरू से लेके हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, इन चारों के पहले पहले चैप्टर्स हो चुके होंगे। अब एक बार हमारी 15-16 सितंबर या नेक्स्ट वीक की थोड़ी डेट्स पास आती हैं, तब मैं तुम्हारे कमेंट्स वगैरह देख के मॉनिटर करूंगा कि तुमको एग्जैक्टली क्या चाहिए। क्या तुमको ये सही लग रहा है, क्या तुमको पेस इंक्रीज करना है, क्या तुमको पेस डिक्रीज करना है। तो जैसा तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने तुमको 2 महीने का प्लान बता दिया और बोल दिया कि भाई ये ऐसा ही पढ़ना है तुमको, वो चीज नहीं करते हैं, ठीक है। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुमको जैसा लगे तुम मोल्ड कर लो। तुम्हारे ही प्रणय भैया है, तुम बोलोगे कि भैया एक दिन में 2 पढ़ा दो, तो हम 2 लेक्चर ही पढ़ा देंगे। तुम बोलोगे 2 दिन में एक पढ़ाओ, तो 2 दिन में एक भी पढ़ा देंगे, क्योंकि तुमको जो चाहिए मुझे वो देना है। मुझे जो देना है, मुझे वो नहीं चाहता कि तुम उसको लो जबरदस्ती। और अगर कोई ऐसी चीज है जो शायद तुम भटक रहे हो, तो मैं तुम्हें वहां पर सही करने 10 बार आऊंगा, 100 बार आऊंगा, 1000 बार आऊंगा। वहां पर तुम कंप्लेन नहीं कर सकते कि प्रणय भैया ये क्यों बना रहे हो। प्रणय भैया वो बनाएंगे अगर तुम कुछ गलत कर रहे होगे तो, पर अगर तुम सही कर रहे हो तो हम आराम आराम से बिल्कुल चिल करते करते चलेंगे। तो कुल मिलाकर तुम्हें एक चीज बतानी भी थी कि भाई लेक्चर्स आने वाले, और उसके अलावा ये भी चीज बतानी थी कि देखो वो जो कमी है ना मेंटोर की, जो तुम्हें लगती है कि यार हमको एग्जैक्ट मेंटोर कौन बनेगा, या एग्जैक्टली हमें कहां से क्या चीजें मिलेंगी, वो तुम काफी हद तक हम पूरी तुम्हारी कर देंगे, है ना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं होता कौन नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को देखा है, मेंटोरशिप दी है, YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दिए हैं, और हमारी जो पूरी पढ़ले टीम है, हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि यार बिल्कुल आ गए और बस एक वो पिना दिया गोल 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 करके। भाई हम क्या करते हैं, हम मस्त आराम से चिल करते करते चीजें करते हैं। अच्छा एक और अनाउंसमेंट कर दूं मैं यहाँ पर, इसी के साथ में तुम्हें पढ़ले.in जो वेबसाइट है, तुम्हें शायद नहीं पता होगा, बट पढ़ले जो है कोविड के टाइम पे वन ऑफ द ओनली वेबसाइट थी जहां पर तुम्हें बहुत इजीली हैंड रिटन नोट्स मिलते थे, और आज की डेट तक इससे अच्छे हैंड रिटन नोट्स तुम्हें इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे। और ये जो हम नोट्स बनाते हैं ना, 10th के लिए बनाते थे पहले, 10th के लिए तो सारे अवेलेबल है, अब 9th के लिए भी हमने बहुत सारे डालने चालू कर दिए। तो अगर तुमने वेबसाइट विजिट नहीं किया तो पढ़ले.in वेबसाइट पर जाओ, वहां पे क्लास 9 के सेक्शन के अंदर तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स टोटली फ्री टू डाउनलोड है, और इन नोट्स को, ये जो नोट्स है ना, ये टाइप करके नहीं लिखे, ये हैंड रिटन है, हाथ से लिखे हुए नोट्स है, ताकि तुम्हें फील आए पढ़ने की, ठीक है। तो वो नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो। उनके भाई तुम डिजाइन भी देखोगे तो लगेगा कि यार क्या मस्त डिजाइन है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार ये ब्रांड को देख के लगता है कि भाई क्या बढ़िया काम करते हैं। तो तुम्हें वो फील लाने की कोशिश की है, तो नोट्स तुम वहां देख सकते हो। अदरवाइज अगर तुम ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो ऐप के अंदर भी तुम्हें सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ नोट्स बचे हैं, वो धीरे धीरे करके आते जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि जो मेंटोर की कमी है वो काफी हद तक हम तुम्हारी पूरी कर देंगे, और ये चीज जैसे तुम्हें चाहिए वैसे होती जाएगी। बट फॉर नाउ तुम्हें एक चीज बता दूं कि कांग्रेचुलेशंस इफ यू फील दैट क्लास 10 इज डिफिकल्ट, बिकॉज यू हैव रियली एंटर्ड द रियल सिनेरियो ऑफ लाइफ, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं फील हो रहा है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। तो अगर तुम उनमें से जो अभी तक नहीं जागे तो टाइम के साथ तुम जाग भी जाओगे, या अभी जाग जाओ क्योंकि ये टाइम अच्छा है जागने का। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत सारा कुछ आता है तो वो तो बहुत बढ़िया बात है। उसके अलावा एक और चीज बोल दूं कि भाई नंबर कभी बट नहीं सकते हैं, ठीक है। नंबर सिर्फ तुम ग्रहण करके जो एग्जाम में लिख के आओगे उसके बेसिस पे नंबर आएंगे। तुमने YouTube पे 100 वीडियो देखे, 200 वीडियो देखे, तुम्हें नंबर नहीं आएंगे। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे भी होते हैं जो बस 1-2 वीडियो देखते हैं या 1-2 बुक्स फॉलो करते हैं और वो भी टॉप कर जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 कोचिंग जाते हैं, भाई फिजिक्स की पहले चैप्टर में याली कोचिंग से पढ़ूंगा, दूसरा चैप्टर याली कोचिंग से पढ़ूंगा, वो कोचिंग घूमते रहते हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आता। तो पढ़ना है तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और रादर देन एनी स्ट्रैटेजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी पढ़ने की स्ट्रेटजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पढ़ना खुद इंपॉर्टेंट है। तो चाहे तुम 1 घंटे से स्टार्ट करो, 2 घंटे से स्टार्ट करो, 4 घंटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आज इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ना जरूर। तुम ये आज अगर नहीं करते हो स्टार्ट तो ये कल कभी नहीं आएगा। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो आज भले ही 1 घंटा पढ़ो पर पढ़ना जरूर, आधा घंटा पढ़ो पर पढ़ना जरूर। बाहर गए हो तो पीडीएफ से पढ़ो, घर के अंदर मेहमान आए हुए हैं तो रूम में आके पीडीएफ से पढ़ो, जहां तुम्हें पढ़ना हो वहां पीडीएफ खोल के पढ़ो या बुक खोल के पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज के दिन स्टार्ट जरूर कर देना। भाई आज हम ईंट जरूर लाके रख देंगे,
ठीक है, धीरे धीरे करके भूमि पूजन कर देंगे, फ्लैट बना देंगे, धीरे धीरे बुर्ज खलीफा बना देंगे, बट आज के दिन हमको एक ईंट जरूर रखना है। तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे मैंने शुरू में बोलना भूल गया, मैं शुरू में जनरली बोल देता हूं, बट फिर भी अगर तुमने नहीं किया है तो तुम्हारा प्यार बना रहे। हम 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हिट करने वाला, तो फटाफट टारगेट हिट कर देते हैं। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, बढ़िया बढ़िया फोटोस वगैरह डालता हूं। बस फिलहाल की वीडियो के अंदर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।